गुरु, क्या है ये गुरु शब्द? गुरु का मतलब क्या है? गुरु का मतलब है कि वो आपको अंधकार से प्रकाश में जीवन की ओर ले जाए। और आप गुरु की शरण में आए हैं तो ज्ञान लेने में भी आप सक्षम हो, गुरु ज्ञान लेने में आप सक्षम हो। गुरु ज्ञान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। वैसे तो न जाने आज के युग में कैसे कैसे गुरु हैं। दिखावा बहुत बड़ा है, कोई शिष्य नज़दीक भी नहीं जा सकता। पर मैं चाहता हूँ आप मेरे बिल्कुल जितना ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक आ सकते हैं, आ सकते हैं, आ सकते हैं, आ जाओ। और हमारा रास्ता बिल्कुल सीधा, इसमें किसी प्रकार की क्रियाएं और अनुष्ठान नहीं है। पर आपको ये ज्ञान लेने के लिए अहंकार तोड़ना पड़ेगा, गुलामी से बाहर आना पड़ेगा। अहंकार, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं इतना सम्मानित आदमी हूँ, मुझ पे इतना पैसा है, मैं इतने शरीर से बलशाली हूँ, मैं झुक नहीं सकता। आप झुक नहीं सकते तो आप ज्ञान भी नहीं ले सकते। कुछ भी पाने के लिए सिर झुकाना जरूरी है। अंदरूनी भाव से झुकें और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करें। अगर आपका अहंकार नहीं टूटता तो घर में लगी दीवारों पर वो तस्वीरें जिन्होंने जीवन भर कमाया आपके लिए इतनी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर गए, दुनिया की के साथ चाहे धोखा किया, दिन भर दिनचर्या में टूटे रहे काम में, पूरा जीवन कमाने में आपको पालने पोसने में लगा दिया, मिला क्या? दीवार पे लगी एक फोटो। बस सोच लेना कि आदमी जीवन भर कमाता रहे, कुछ भी करता रहे, अंत क्या है? एक दीवार पे लगी फोटो। मैं नहीं चाहता कि आपकी भी फोटो एक एक दीवार पे कोने में लग के रह जाए, बाहर कोई आपकी पहचाने ना हो। मैं आपको एक ऐसे सदमार्ग पर ले जाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, इस सिद्धि के माध्यम से, इस गोरख के माध्यम से, कि आप की आने वाली पुश्तें, आने वाली संतानें भी गर्व से कहें कि ये हमारे पिताजी थे जिनकी बाहर चर्चा हो रही है। आप मरने के बाद लोगों के दिलों में राज करो, उन लोगों के दिलों में अपनी एक अच्छी छवि बना के जाओ। हाँ, ये भी कोई इंसान था जो दुनिया का इतना भला चाहता था, सभी के हित में था। अगर जब भी अहंकार ना टूटे तो आप अपने गांव में, अपने शहर में बने शमशान का एक चक्कर लगा लिया करो। आपसे बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े शरीर से शक्तिशाली, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अहंकारी चिताओं में जल गए, भस्म हो गए। देखो यहाँ पर जितनी शहर की आबादी नहीं, उससे ज़्यादा लोग यहाँ चिताओं में ढेर हो गए, फिर भी आज सन्नाटा है, कोई नहीं बोल रहा, यहाँ शांत हो गया सब। तो मैं आपको इस शरीर के साथ उस परमात्मा की शरण में एक शांति पूर्वक जीने की कला सिखा रहा हूँ, आपको संतुष्ट जीवन देने की कोशिश कर रहा हूँ, और परमात्मा का हाथ आपके हाथ में बार बार देने का प्रयत्न कर रहा हूँ। पर बहुत सारे साधक कहीं न कहीं अपनी दिनचर्या में इतने व्यस्त रहते हैं कि पूरे दिन जो मैंने बताया, 1 घंटा परमात्मा के नाम का दिन में नहीं निकाल सकते। सप्ताह में एक दिन दे रखा है, वो नहीं निकाल सकते। न जाने क्या करते हैं लोग। सब कुछ समझाने के बाद भी अगर आप इस रास्ते पे नहीं चल सकते तो कोई फायदा नहीं है। दूसरा मैंने बताया गुलामी। गुलामी बहुत खतरनाक दीमक है ये आदमी को बिल्कुल नरक के द्वार पर ले जाती है। गुलामी का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी की सेवा कर रहे हो। गुलामी का अर्थ ये नहीं है किसी के पैर दबा रहे हो आप। गुलामी का अर्थ ये नहीं है कि अपनी जीविका चलाने के लिए किसी का काम कर रहे हैं, किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं आप। ये गुलामी नहीं है। गुलामी वो है कि आप हमेशा दूसरे पर निर्भर रहना चाहते हैं।
आप में कुछ सीखने की, कुछ करने की उत्सुकता ही नहीं है। आप आगे नहीं बढ़ना चाहते, आप किसी पथ पे कामयाब ही नहीं होना चाहते, आप खुद यही नहीं चाहते कि मैं उठ के कुछ करूं। ये है गुलामी, इसको कहते हैं गुलामी। आप इससे भी बाहर आए। मैं आपको एक सम्मान पूर्वक जीवन देने की कोशिश कर रहा हूं। इस अहंकार और गुलामी से बाहर आए। इस परमात्मा की सिद्धि, इस परमात्मा के ज्ञान को जब आप हासिल करते हैं तो आपके अंदर नए नए विचार उत्पन्न होने लगते हैं, एक जीने की कला जाग उठती है। तो जो मैंने समझाया, इन बातों को समझें, गहराई में जाया करें आप। और जैसे मैं आपको एक ध्यानी बनाना चाहता हूँ, ध्यान के साथ साथ आपको हवन करने की एक कला दे रहा हूँ मैं, कि आप हर रोज अपने घर में अलख जगाएं और उस परमात्मा की शक्ति को जागृत कर अपने घर को, अपने जीवन को विकार रहित बनाएं। उस परमात्मा से सीधा कनेक्ट हों, उसकी कृपा पाएं। और अपने बच्चों को, परिवार के सभी सदस्यों को जो स्थान पर नहीं आ पाते, उनको भी समझाया करें, तो उनको भी एक अच्छी प्रेरणा दें, अच्छी तरह से प्रेरित करें, ताकि वो परमात्मा के पथ पर चलें। और घमंड और गुलामी, ये यानी कि अहंकार और गुलामी, जब तक आपका जीवन इसमें फंसा रहेगा, ये जीवन यूं ही बर्बाद होता रहेगा। आप चाहे अपने आप को कितना बड़ा मान लेना, यूं ही बर्बाद होता रहेगा, यूं ही बर्बाद होता रहेगा। तो इन बातों को सोचना, बैठ के समझना, इसको सुनना, और कमेंट्स ज़रूर किया करो मैंने आपको क्या समझाया। तो जय सनातन, जय सनातन, जय सनातन, जय शिव, जय गोरख, जय गोरख, जय गोरख।